क्या ये पूरी पृथ्वी जलकर नष्ट हो जाएगी? क्या ये पूरी पृथ्वी पानी पानी हो जाएगी? जो ये हमारी अर्थ है, जो ये हमारी पृथ्वी का गोला है, क्या ये पूरा आग का गोला बन जाएगा? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज हम कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं? ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे दुनिया के तमाम देश, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, दुनिया के तमाम देश इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। उस टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम हिंदी में वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं। आप लोग भूगोल के स्टूडेंट हैं, चाहे कक्षा 9 में सोशल साइंस पढ़िए या कक्षा 11-12 में आप लोग भूगोल पढ़िए, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक हमारी दृष्टि में है वो है ग्लोबल वार्मिंग। न केवल पढ़ाई की दृष्टि से बल्कि हमारी इस पूरी दुनिया को बचाने की दृष्टि से भी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप वृद्धि, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, जो इसकी गर्माहट है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, जो हमारी पृथ्वी को अपने अंत के करीब ले जा रहा है। बात करेंगे ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, आखिर हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है। बात करेंगे अगर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या इसी तरीके से बढ़ती चली गई तो इसका अफेक्ट, इसका प्रभाव हमारी धरती पर क्या पड़ेगा? क्या जैसे पहले हम लोग रहते थे वैसे अब भी रह पाएंगे? नहीं। तो क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग के, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के, और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अगर इसी तरीके से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर, हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा तो इसका प्रभाव हमारी इस धरती पर क्या पड़ेगा? चलिए एक एक करके हम समझते हैं क्या कारण है इसके पहले। तो इसका सबसे पहला जो कारण है वो जीवाश्म ईंधनों का जलना। जीवाश्म ईंधन जैसे क्या होगा? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। कोयला जब भी कहीं जलता है, आप देखिए हमारे इंडिया में जो बिजली बनती है वो ज्यादातर कोयले से बनती है बिजली। और जब कोयला जलता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती हैं, जो क्या करती हैं? हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में मदद करती हैं, सहायता करती हैं। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, ग्लिसरीन, मोबिल, ये तमाम चीजें पेट्रोलियम में आती हैं। आप कोई बाइक चलाइए, कोई कार चलाइए, ट्रक चलाइए, हवाई जहाज चलाइए, तो इसमें पेट्रोलियम का यूज तो ही होता है, और इससे भी जो है वो ये तमाम गैसें निकलती है। पेट्रोलियम जलता है तो उससे गर्मी निकलती है, ये भी हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। प्राकृतिक गैस जो एलपीजी गैस होगी और तमाम गैस होगी, मीथेन, इथेन, ये गैसें भी क्या करती है? हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो सबसे पहला जो कॉजिंग है वो ग्लोबल वार्मिंग का जीवाश्म ईंधनों का जलना। हमें ज्यादा से ज्यादा बिजली जो बनानी चाहिए वो पानी से बनानी चाहिए या सोलर का इस्तेमाल करके बनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो गाड़ियां होनी चाहिए वो इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए। ये तमाम चीजों का हमें प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जो जीवाश्म ईंधन जो है वो ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में मदद करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला कारण यही है। ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें, ऐसे बड़ा बड़ा ग्रीन हाउस बनवा लेते हैं और बिना मौसम की सब्जियां पैदा करते हैं। पूरा शीशे का क्या कर देते हैं? पैक कर लेते हैं। शीशे का पूरा पैक कर लिए, अब मन चाहे ठंडी में जो सब्जी उगती है उसको हम गर्मी में उगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पूरा टेम्परेचर अपने काबू में कर लिया है। अब मान लीजिए कि चावल, गेहूं को चाहिए 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर अंकुरित होने के लिए, तो हम अंदर उतना ही टेम्परेचर दे देंगे, बाहर चाहे जितनी गर्मी रहे। लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ता है, इससे तमाम गैसें निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तमाम गैसें हैं जो जाकर आसमान में गर्मी उत्पन्न करती हैं और पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करती हैं। वनों की कटाई, पेड़ पौधों को जैसे जैसे आप काटेंगे, आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को जो इस वातावरण में रहती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाती है। अब वनों की कटाई करेंगे अगर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे हवा में फैली रहेगी और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाएगी। बढ़ती आबादी, जितनी ज्यादा आबादी बढ़ेगी उतने ज्यादा उनको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? कोयला जलाएंगे, पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करेंगे।
बढ़ती आबादी, कृषि, बहुत सारी खेती ऐसी, जैसे चावल की आप खेती करेंगे तो चावल की खेती से मीथेन गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये भी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में मदद करेगी। औद्योगिक कारण, तमाम फैक्ट्रियां होती है, उससे धुआं निकलता है और उससे प्रदूषण फैलता है, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की यदि हम मेजर कॉजिंग के बारे में बात करें, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमुख कारण है, सबसे पहला वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधनों का जलना, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ग्रीन हाउस से जो गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। वनों की कटाई करेंगे तो इस वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला कोई बचेगा नहीं, जिससे पृथ्वी के तापमान में इंक्रीज होगा। बढ़ती आबादी, जितनी ज्यादा आबादी बढ़ेगी उतने लिए उतनी बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बिजली के लिए कोयला का इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोलियम का इस्तेमाल करेंगे। कृषि, हमने बताया कि बहुत सारी खेती होती है, जैसे हमने चावल का उदाहरण दिया, चावल की यदि आप खेती करेंगे तो चावल की खेती से निकलती है मीथेन गैस, जो एक ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। औद्योगिक कारण, इसमें तमाम चीजें, कोयला जलाया जाता है फैक्ट्रियों में। अब जो मेन पॉइंट है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये तो ग्लोबल वार्मिंग आ गई, लेकिन अब इसका प्रभाव दुनिया पर क्या पड़ेगा ये भी तो जानना जरूरी है। तो इसका प्रभाव जो सबसे पहले का वो जलवायु परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन, पता चला कि जून के महीने में बारिश होने लगती थी, अब जून के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि हालत खराब है। जनवरी में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती थी, अब जनवरी में बारिश होने लगी। क्या जलवायु परिवर्तन होने लगेगा, जहां पर ठंडी थी वहां गर्मी आ गई, जहां गर्मी थी वहां बारिश होने लगी, बिल्कुल जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। समुद्र स्तर का बढ़ना, ये देखिए समुद्र स्तर का बढ़ना, आपको पता होना चाहिए कि इस पृथ्वी का 2.5%, 2.5% पानी जो है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। लेकिन जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो वो जो बर्फ है वो पिघलने लगेगी, और जब बर्फ का पानी पिघलेगा तो वो बर्फ का पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, समुद्र में जाएगा। और जब समुद्र में पानी जाएगा तो समुद्र का जो स्तर वो बढ़ेगा, समुद्र का स्तर जो बढ़ेगा, और जो है वो समुद्र के जो किनारे के क्षेत्र हैं वो जल में मग्न हो जाएंगे, जल में डूब जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि क्या हमारी ये पृथ्वी पानी पानी हो जाएगी, बिल्कुल पानी पानी हो जाएगी अगर इसी तरीके से हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता गया। प्राकृतिक आपदा में वृद्धि, अब जलवायु परिवर्तन होगा, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती थी वहां पर बारिश हो ही नहीं रही है, सूखा पड़ जाएगा। जहां पर बारिश नहीं होती वहां पर खूब ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ जाएगी, भूकंप ज्यादा आएंगे, प्राकृतिक आपदाओं का भी ज्यादा आना होगा। स्वास्थ्य स्तर पर प्रभाव, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो प्रदूषण फैलेगा, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, तो हमारा जो स्वास्थ्य रहेगा उसका प्रभाव होगा। तो कहीं ना कहीं हमें इसको ज्यादा रोकने की जरूरत है। कैसे रोकेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाएं, ज्यादा से ज्यादा जो बिजली बनाएं वो कोयले से न बनाकर पानी से बनाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें, जनसंख्या पर नियंत्रण करें। ये तमाम चीजें हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।